हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि हम लोगों ने 26 का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रखा है और 26 वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ब्रेन की कंप्लीट स्टडी कर ली थी। ठीक है, उसके जो पार्ट्स है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड्स ब्रेन है, उन सब की स्टडी कर ली। आज जो टॉपिक लिया है वो क्या लिया? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। टू पार्ट्स इंक्लूड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। First part is the brain and second part is the spinal cord. Central nervous system control the activity of the bodies. Then the अब central nervous system के अंदर ही अपन क्या देखते हैं? स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड क्या होता है? स्पाइनल कोड इज ए ट्यूबुलर फॉर्म। कैसी फॉर्म होती है स्पाइनल कोड जो होता है? इट इज ए ट्यूबुलर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक्सटेंट फ्रॉम द, आप देखिए जब अपने बैठे तो ऐसे इस मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला जो ओब्लोंगेटा था वहां से ऐसी फॉर्म बनाई थी जब ब्रेन के स्ट्रक्चर बनाई थी। तो मेडुला यानी ये कैसी स्ट्रक्चर होती है? ट्यूबुलर या सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है जो मेडुला ओब्लोंगेटा से कहां से कहां तक फैली हुई होती है? एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ओब्लोंगेटा टू कंटिन्यू इन द होल न्यूरल केनाल ऑफ वर्टिबल कॉलम। यानी कहां से कहां तक? मेडुला ओब्लोंगेटा से न्यूरल केनाल। न्यूरल केनाल कौन सी? वर्टिबल कॉलम, जिसको बोलते हैं बैकबोन। बैकबोन के सारे उसके पास में टू कंटिन्यू होल द न्यूरल केनाल टू द वर्टिबल कॉलम तक है। ठीक है, यानी कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला ओब्लोंगेटा से लेकर के न्यूरल केनाल यानी वर्टिबल कॉलम तक, नीचे तक प्रेजेंट होती है, लूमर यानी कमर तक। फिर अपन बताते हैं कि जो भी ये किसका डायग्राम बना रखा है? स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल जो कॉर्ड होता है इसमें भी ड्यूरामेटर, आर्केनोइड और पायामेटर, 3 मेम्ब्रेन होती है जैसे ब्रेन की होती है। 2 केविटी प्रेजेंट होती है, सब ड्यूरल केविटी और सब आर्केनोइड केविटी। जो केविटी के बिटवीन में जो स्पेस होता है वहां पे सेरिब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड होता है वो फिल होता है। तो सेम किसके जैसा हो गया? ब्रेन के जैसा। बट यहाँ डिफरेंस द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला रीजन। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर तो होता है इनर साइड। कहाँ होता है? इनर साइड होता है। और जो व्हाइट मैटर होता है, व्हाइट मैटर किधर होगा? आउटर डायरेक्शन के अंदर होता है। जबकि ब्रेन के अंदर बाहर की तरफ होता है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है अंदर की तरफ। इसके अंदर क्या करना है? ग्रे मैटर है इनर साइड के अंदर और व्हाइट मैटर कहाँ होगा? आउटर डायरेक्शन में होगा, मीन्स अपोजिट टू द ब्रेन्स। तो वो 3 मेम्ब्रेन से वो स्पेस प्रेजेंट होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फिल होता है इसके अंदर। फिर अपन ये बताते हैं कि ये जो अब इसकी देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं, टीएस बना रखा है आपके सामने। तो इसका जो टीएस होता है, तो टीएस के अंदर बताते हैं जो ग्रे मैटर होता है, बाहर की तरफ का जो मैटर होता है वो किसके जैसा दिखाई दे रहा है? बटरफ्लाई के जैसा दिखाई दे रहा है। यानी टीएस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, द ग्रे मैटर लुक लाइक द बटरफ्लाई, हैव द 2 सरफेस, डोर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस। ऊपर वाली सरफेस कौन सी होती है? डोर्सल सरफेस। और नीचे वाली सरफेस कौन सी होती है? वेंट्रल सरफेस होती है। तो इसको क्या बोल दिया? डोर्सल हॉर्न बोल देते हैं और इसे क्या बोल देंगे? वेंट्रल हॉर्न बोल दिया। 2 हॉर्न आर फाउंड, डोर्सल साइड में डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल साइड में वेंट्रल हॉर्न प्रेजेंट होता है। अरे इसके बताते हैं ये जो हॉर्न होते हैं किसके बने होते हैं? नर्व फाइबर्स के बंडल्स होते हैं यहाँ पे। साथ में अपन ये बताते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल और वेंट्रल, डोर्सल और वेंट्रल जो सरफेस होती है वहां पे 2 फीचर प्रेजेंट, यानी 2 खांच पाई जाती है। एक तो फीचर कौन सी होगी? डोर्सल फीचर। ये कौन सी हो जाती है? वेंट्रल फीचर हो जाती है। ऊपर वाले पार्ट को डोर्सल शो कर दिया, नीचे तो डोर्सल, ऊपर वाले जो सिंग के जैसे स्ट्रक्चर बनी है डोर्सल हॉर्न, ये हो गए वेंट्रल हॉर्न।
या डोर्सल फिशर खांच बन गई, यहाँ कौन सी बन गई, वेंट्रल फिशर वाली बन जाती है। फिर अपन ये बताते हैं कि जो नर्व होती है, अभी देखो एक तो सेंसरी नर्व होगी, एक मोटर नर्व होगी। तो यहाँ देखिए सेंसरी नर्व जो इंफॉर्मेशन को लेके आती है वो तो किस डायरेक्शन से एंटर कर रही है, डोर्सल डायरेक्शन से, फिर एनालाइज कर दिया जाता है। मोटर जो नर्व होती है वापस से इंफॉर्मेशन को लेके जाती है, तो किस डायरेक्शन से लेके जा रही है, वेंट्रल डायरेक्शन से। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सेंसरी नर्व होती है वो डोर्सल डायरेक्शन से एंटर करती है, और जो मोटर नर्व होती है वो किस डायरेक्शन से एंटर करती है, वेंट्रल डायरेक्शन से एंटर करती है। फिर अपन बताते हैं कि इसका कुछ पार्ट ऐसे फुला हुआ दिखाई देता है, देखिए ये रहा, ये स्वेल पार्ट है। डोर्सल डायरेक्शन कैसी होगी, ये स्वेल हो जाती है। जब डोर्सल डायरेक्शन स्वेल हो जाती है तब उसको बोलते हैं डोर्सल रूट गेंगलियन, या डोर्सल रूट बोल दो। जैसे ये वेंट्रल डायरेक्शन में वेंट्रल रूट हो गया, और डोर्सल डायरेक्शन में क्या हो गया, डोर्सल रूट गेंगलियन हो जाता है। स्पाइनल जो नर्व होती है वो 31 पेयर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा, स्पाइनल नर्व कितनी होती है, 31 पेयर। कितनी होती है, 31 पेयर होती है स्पाइनल नर्व जो होती है वो। फिर अपन देखते हैं इसके फंक्शन क्या क्या है। देखिए इसका जो मेन फंक्शन होता है, एक तो ये करता है जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है उनको कंट्रोल करता है। फिर उसका और मेन फंक्शन 31 पेयर ध्यान में रखना। तो इट कैरी द रिफ्लेक्स बिलो द नेक, नेक के नीचे के जो भी फंक्शन परफॉर्म किए, जैसे मान लीजिए अपन चल रहे, अपना हाथ है वो किसी गर्म वस्तु को छू जाता है या अपने पैर में काटा है, तो सडनली जो चेंजेज होते हैं, सडनली जो काम हो रहा है, यानी जो भी घटना हैप्पीनेस जो हो रहा है, सडनली एक्सीडेंट जो हो रहा है, उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, स्पाइनल कॉर्ड का। सडनली जो फंक्शन हो रहे हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स बोला जाता है। तो रिफ्लेक्स जो होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल। तो इट कैरी रिफ्लेक्स बिलो द नेक रीजन। नेक्स्ट इसका फंक्शन हो जाएगा, इट कैरी सेंसरी मैसेज फ्रॉम स्किन एंड मसल्स ऑफ ब्रेन, इट एक्ट्स एट द सेंट्रल पॉइंट्स, इट्स हेल्प ब्रेन इन इट्स ऑल फंक्शन, ये ब्रेन की भी हेल्प करता है फंक्शन करने में। फिर बताइए जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसका क्या काम होता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, साथ साथ में जो भी ये क्या करता है, जो भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होते हैं इनवॉलेंटरी प्रोसेस के ब्रेन के साथ में इनको हेल्प करता है, और ये एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स और साथ में ब्रेन के प्रॉपर प्रेशर को बनाए रखता है। तो आप क्या क्या बता सकते हो, टू कैरी रिफ्लेक्स बिलो द नेक, it carries sensory message from the skin muscles to brain, response from the brain to hand legs and body, यानी जैसे अपने हाथ काम करे, लेग जैसे बताते हैं, जैसे अपने हैंड से गर्म कुछ हो जाते हैं अपन जल्दी से हटा लेते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ मिलकर के इन सभी फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो ये इसके क्या हो जाते हैं, फंक्शन हो जाते हैं। तो फंक्शन आप वापस एक बार रिवाइज कर लेना, टू कैरी रिफ्लेक्सेस बिलो नेक, ठीक है, टू कैरी रिफ्लेक्सेस बिलो नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा फिर, टू कैरी सेंसरी मैसेज फ्रॉम स्किन एंड मसल्स टू ब्रेन, स्किन एंड यानी कहाँ से कहाँ, स्किन से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी, ब्रेन के पास चली जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा रेस्पॉन्स फ्रॉम ब्रेन टू हैंड्स लेग्स एंड बॉडी। नेक्स्ट हो जाएगा इट एक्ट एज सेंटर फॉर द स्पाइनल रिफ्लेक्स, इट हेल्प टू द ब्रेन टू अदर एक्टिविटीज, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वेरियस इनवॉलेंटरी एक्शंस, cerebrospinal fluid protect the spinal cord from the external shock। ये इसके क्या हो गए फंक्शन, स्ट्रक्चर वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सिमिलर टू द ब्रेन, ड्यूरामीटर, आर्केनोइड, पायामीटर, बिटवीन फिल द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
The outer portion of the spinal cord is the gray matter and the inner portion is the gray matter and outer portion is the white matter. उल्टा होगा ब्रेन से, अंदर वाला इसमें ग्रे हो जाएगा और बाहर वाला व्हाइट हो जाएगा. इसके अंदर 2 हॉर्न प्रेजेंट होते हैं, डोर्सल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न. हो ये डोर्सल और ये वेंट्रल हॉर्न हो गया. जो डोर्सल साइड है वहां पे ग्रुप ऑफ नर्व स्वेल हो जाती है जिसको डोर्सल गैंग्लियन बोलते हैं. डोर्सल साइड में जो फिशर होती है डोर्सल फिशर, वेंट्रल साइड में क्या होगी वेंट्रल फिशर हो जाएगी. डोर्सल साइड से सेंसरी नर्व इसमें एंटर करती है और जो मोटर नर्व होगी वो वेंट्रल डायरेक्शन से एंटर कर जाएगी. तो ये फंक्शन की, और ये किसका पॉइंट है स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ रहता है. ये फैला होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा से लेकर के वर्टिब्रल कॉलम तक फैला हुआ है. ये एक ट्यूबुलर या सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर पाई जाती है. 31 पेयर स्पाइनल नर्व होती है. तो ये टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट क्या होता है स्पाइनल कोड होता है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, स्पाइनल कोड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है.